पुलिस सिपाही को अपनी चाल वालों की मदद करना पड़ा भारी। तौफीक बाबू तांबे न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। वहीं के विक्रोली परिसर की बाबू तांबे चाल में रहने वाले तौफीक बाबू तांबे मुंबई पुलिस से सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। अच्छे कार्यों हेतु उन्हें राष्ट्रपति सम्मान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने चाल के नागरिकों के हक में आवाज उठाई तो उनके विरुद्ध के भाइयों ने पुलिस को झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसा तौफीक बाबू तांबे और उनकी पत्नी सबा तांबे ने अपने भाइयों पर लगाया है। नमस्कार, मैं मुंबई पुलिस में कांस्टेबल हूँ। मैं पंतनगर में अटैच हूँ और मेरा नाम तौफीक बाबू तांबे है। और ये मामला ऐसा है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे रूम पे 13 तारीख को कब्जा किया और कब्जा करने के बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस की गाड़ी मंगाई। गाड़ी मंगाने के बाद मैंने उनको बताया कि मेरा घर कब्जा हो रहा है करके। तो मॉर्निंग में 8 बजे मैंने गाड़ी मंगाई तो गाड़ी आई 8:50 पे। 50 मिनट पे आने के बाद मैं पुलिस के साथ मेरी वाइफ को लेके साथ में गया और पुलिस खुद मौजूद थी, कांस्टेबल थे, वो खुद साथ में थे मेरे। और हम लोग हमारा घर देखने के लिए कब्जा हो रहा है तो उतने दौरान इलियास बाबू तांबे जो मेरा बड़ा भाई है वो आता है और मेरी वाइफ को बुरी तरह एक कांस्टेबल के सामने मार रहा है। तो भी वो कांस्टेबल दूसरी गाड़ी नहीं मंगा रहा है मदद के लिए और ना ही कोई लेडीज पुलिस मंगा रहा है। और मेरी वाइफ वैसी ही मार खा रही है और वो देख रहे और वो खुद वीडियो में बोल रहे हैं कि क्यों मार रहे हो करके। पर तुम्हारा फर्ज होता है कि वो औरत को बचाना, तो वो भी नहीं हो रहा है। और फिर बाद में हमको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। वहाँ हमारे ऊपर ही हमारा रूम है, हमारे ऊपर ही खोटा FIR किया जाता है और मेरी वाइफ को न्याय देने के बदली उसके ऊपर भी FIR किया जाता है। और मेरी जो सिस्टर है वो नहीं थी उसका भी नाम डाला जाता है क्योंकि मेरी सिस्टर जहाँ थी उसका भी मेरे पास एविडेंस है। ये सब के पीछे कौन है? इसके पीछे पॉलिटिशियन है और इसके पीछे बिल्डर है और इसके पीछे जैसे कि मेरे पास जो मेरे सोसाइटी के लोग हैं और मेरे जो टेनेंट है उन लोग को घर नहीं मिलना चाहिए, उन लोग को बेघर करना चाहिए। ऐसा मेरे को ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि तू अपना पैसा ले ले, बाकी उन लोग को छोड़ दे, तू काहे के लिए ये सब मसले में पड़ रहा है। कुल कितने टेनेंट्स हैं आपके सोसाइटी में? अभी हमारे सोसाइटी में 60 से 65 टेनेंट है और वो टेनेंट जो है उनके साथ हमने बचपना गुजारा है। तो हमारा ये हक बनता है कि जिसका भी हक है तो उनको मिलना चाहिए, हमको किसी का हक नहीं खाना है। तो जो जगह है, जिस जगह का मसला है, क्या वहाँ के आप लैंडलॉर्ड हैं या कितने? जी, जगह का मसला है वो मेरे डैडी की प्रॉपर्टी है और ये 1940 से है और इसका 1940 से हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। 93 से हाई कोर्ट ने केस को एडमिट भी किया है और ये सब मसला 93 से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ जब मारपीट हुई? नहीं, न्याय तो नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ इतना उन्होंने लात मारी, बहुत ज़्यादा मार खाई मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत नहीं ली। FIR बोले मेरे 3 महीने का बच्चा गया, वो मैं बोल रही तो लोग सुन रहे भी नहीं कि मेरी शिकायत ही नहीं सुन रहे कि मेरे को क्या तकलीफ हो रही है। वहाँ मुझे इतनी इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आपने मेडिकल वगैरह कराया उस समय? जी, मेडिकल करवाया। ये जो मामला बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है, जो आपके भाई हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो क्यों नहीं इस मामले में समझौता कर रहे हैं? आप कोई दोषी ठहरा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए सिर्फ, और किसी को देना नहीं है, सिर्फ उन लोगों को ही चाहिए प्रॉपर्टी। इस वजह से इनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं कि ये गलत तरीके से ये कर रहे, पुलिस में है, पुलिस का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कर रहे। एक प्रॉपर्टी के लिए बेटी को, पत्नी को इस्तेमाल करना, झूठी शिकायत करना, ये कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सच? वही तो हम लोग बोलते हैं ना कि लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हम लोग को सुनते ही नहीं है। लोग बहन लोग को नहीं देना चाहते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते हैं, टेनेंट को नहीं देना चाहते हैं। सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोगों को कि इनके साथ गलत हो रहा है। ये पुलिस वाले हो के पुलिस वाले इनके साथ गलत कर रहे हैं। और मेरी प्रशासन से, मेरे कमिश्नर सर से
मेरे जितने भी सुपरिटेंडेंट उनसे ये चाहता हूँ कि मैं ये चीज में गलत निकला तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे ऊपर पॉस्को लगाए, कुछ भी लगाए, आप मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे मंजूर है। पर इसके अंदर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, नार्को होना चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी नार्को के साथ मेरे साथ नार्को होना चाहिए, और जो विटनेस है उनके साथ नार्को होना चाहिए, और जो विक्टिम है उसके साथ नार्को होना, ये सबके साथ नार्को होके आप इसके ऊपर डिसाइड करो कि मैं गलत हूं तो आप मुझे फांसी दे दो, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दो, या तो वो गलत है और जो जो ऑफिसर उनके साथ मिले हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेरे भाई लोग ने मेरी वाइफ के साथ किए और खोटा एफआईआर किए, मैं पुलिस स्टेशन में हूं, मेरे नाम पे एनसी जाती है, मुझे कोई कॉल करके नहीं बुलाता है, मैं वकील साहब के ऑफिस में हूं, मैं यहाँ सीसी फुटेज में हूं, मेरे सामने एफआईआर हो जाता है। ये झूठा झूठा कंप्लेंट करके मैं कहां तक जाऊं, मैं नौकरी करूं कि नहीं करूं? मैं नौकरी पे हूं, मेरी एफआईआर हो जाती, मैं नौकरी पे हूं, मेरी झूठी एनसी हो जाती, तो मैं नौकरी कर ही नहीं सकता ना सर। तो मेरी सीपी साहब से, मेरी मुख्यमंत्री साहब से, मेरे हर सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक पुलिस कांस्टेबल होके मैं आप सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे न्याय चाहिए। इनको पहले एफआईआर में इनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ था, पर उसके बाद इनके भाइयों ने पहला एफआईआर उनके वाइफ का इस्तेमाल करके किया 452 का। अब दूसरा एफआईआर जो किया गया था वो है अपनी खुद की 17 साल की बच्ची का इस्तेमाल करके किया गया है, और इनके ऊपर 354 बी पोक्सो एक्ट के जरिए 8 सेक्शन 8 और 12 के जरिए बहुत घिनौने आरोप करके एक एफआईआर लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्होंने ऐसा बताया गया कि इन्होंने अपनी ही भतीजी के कपड़े वगैरह फाड़े हैं और उसको गलत तरीके से टच किया गया था। लेकिन इनके पास ये भी प्रूफ है कि उस वक्त ऑन ड्यूटी पे जिस वक्त उन्होंने वारदात दिखाया था जी, और वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में जी। कि आपने ये सब चीजें कोर्ट में रखा है जी, हम इसी एफआईआर के बाद तुरंत सेशंस कोर्ट में अप्रोच किए, एंटिसिपेटरी बेल फाइल की है। इस एंटिसिपेटरी बेल की आर्ग्यूमेंट लगभग 5 तारीख तक चली है, जिसमें हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है सीसीटीवी फुटेज, ये हमारा भी उन्होंने सबमिट करके लिया है, और कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी डायरेक्शन दिए थे कि आपने क्या सीज किए फुटेज वो भी आप प्रोड्यूस कीजिए। तो वो प्रोड्यूस किए गए इंटरवेनर के जरिए, और जाहिर सी बात है उसमें जो एफआईआर में आरोप किए गए वैसे कोई भी घटना नहीं घटी, और कोर्ट ने ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ने इनको बारीकी से हर चीज़ का, हर एविडेंस का ऑब्जर्वेशन करके इमीडिएटली बेल ऑर्डर पास कर दिया। इनका एंटिसिपेटरी। ओके सर, एक बात और सोचने वाली है, तौफीक जी की वाइफ के साथ भी मारपीट की गई, उनका मिसकैच हुआ, इस मामले में सीसीटीवी भी सामने आ रही है, जी हाँ, जी हाँ। फिर भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? आपने इस बात को क्यों नहीं रखा? इसके ऊपर जैसे मैंने बताया 354 का एफआईआर हो चुका था, पर सिर्फ 354 नहीं, इसमें मिसकैरेज का भी एफआईआर होता है, और मिसकैरेज के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानबूझ के इस मामले में अपना वजूद नहीं बनाना चाहते, अपना प्रेशर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हो सकता है इनको भी कहीं उनसे भी ज़्यादा सुपेरियर से प्रेशराइज किया गया है कि आप इसमें ज़्यादा तहकीकात मत कीजिए। ये कौन सा पुलिस स्टेशन का पूरा मामला है? ये पार्क साइड पुलिस स्टेशन विक्रोली का है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है मैं अभी ओके, अब तौफीक जी आप बता लें। एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के ऊपर उनके डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स झूठे केस डाल के उनको एक तो ड्यूटी से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे जो मसला है वो ये है कि ये पगड़ी सिस्टम के ओनर होने की वजह से इनके ऊपर जो आरोप किए जा रहे हैं, इसीलिए कि ये दब जाए और ये अपनी प्रॉपर्टी इनके भाइयों के नाम पे कर दे। कौन है वो जो षड्यंत्र रच रहा है? एक पुलिस ऑफिसर कोई बदनाम कर रहा है, उनको झूठे केस में फंसा रहा है, ये लोग कौन है, जरा उसके बारे में बताइए। इनका नाम ये दोनों भी इनके सगे भाई है, इलियास बाबू तांबे और बशीर बाबू तांबे। उनकी वाइफ है और उनकी छोटी एक बच्ची है 17 साल की, इलियास की। तो इन्होंने शुरुआत में एक एफआईआर कर दिया था इसमें कि इनके ही घर में घुस के इनके वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारा है, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हुआ था और उनका बहुत हेवी ऑपरेशन भी हुआ था। सो उसके बाद उनके ऊपर 354 का चार्ज लगा है, सेम पुलिस स्टेशन पार्क साइड, और उसके बाद
बहुत सारी चीज़ें और घटनाएं हुई है। ये बेसिकली मामला जो प्रॉपर्टी का आप बता रहे हैं, जी तो ये जो ऑफिसर हैं आपके बगल में बैठे, इनका नाम सबसे पहले जानना चाहते हैं। जी, इनका नाम है तौफीक बाबू तांबे और ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है। इवन पैंडेमिक पीरियड में, कोरोना काल में भी इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है। इनकी सर्विस को देख के इनको डिपार्टमेंट ने गवर्नर थ्रू, महाराष्ट्र गवर्नर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी इनको जनवरी में बहाल किया गया है। सर, अगर एक पुलिस कर्मी को न्याय नहीं मिल रहा है तो किस पे न्याय की भरोसा किया जाए? अगर सिस्टम में रहने वाला व्यक्ति खुद न्याय नहीं पा रहा है तो दूसरों को क्या न्याय अगर मिलेगी? यही बात चल रही है कि अगर आप एक यूनिफॉर्म पे आरोप ले रहे हैं तो क्या आपने अपने सुपीरियर से कुछ परमिशन ली थी? क्या आपने मामले की असली और गहरी तहकीकात की थी या नहीं की थी? क्या ये ऑफिसर सच में वैसा है? कुछ इसके पीछे सिर्फ घूम फिर के एक ही बात आती है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है। इनके ऊपर जो पहली एफआईआर डाली गई थी इलियास बाबू तांबे, इनके वाइफ का इस्तेमाल करके इनके ऊपर एक 452 का आरोप किया गया था कि इनके ही घर में घुस के इनके ऊपर एफआईआर किया गया था। इसी वक्त हम सेशंस कोर्ट इमीडिएटली पहुंचे हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। जब बहुत अच्छी दलीलें वहाँ पे पेश की गई तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। फाइनली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खुद उनके ही पुलिस डिपार्टमेंट ने रिटर्न में रिप्लाई फाइल किया था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी और ये जो भी मामला इनके ऊपर आरोप किया गया है वो झूठा है। वकील साहब, जब एक पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि मामला झूठा है, फिर वही एफआईआर क्यों दर्ज की? ये भी बात एक सोचने वाली है। सोचने वाली बात। सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है। सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है और सिर्फ सिस्टम पे नहीं, एक सुपेरियर पे भी ये सवाल खड़ा होता है उस पुलिस स्टेशन की, वो क्या कर रहे थे उस वक्त। उनके ही पुलिस स्टेशन में उनके अंडर अगर ऐसी घटना ऐसे एफआईआर लॉन्च किए जाते तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? ये पूरा मामला क्या है थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि जो उनका घर है उनके घर को कब्जा किया गया है, उनके रूम को कब्जा किया गया, फिर उनके पत्नी के साथ मारपीट हुआ है। ये सब पूरा प्रकरण क्या है और कितने दिनों से चल रहा है? ये पिछले कई महीनों से इसमें ऐसा हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी इनके भाई इलियास बाबू तांबे और बशीर बाबू तांबे किसी डेवलपर को पॉलिटिशियन का सपोर्ट लेके ला रहे हैं ताकि ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए और टेनेंट वहाँ से बेघर हो जाए। इनका यही ऑनेस्टी इनकी है कि ये क्या चाहते हैं कि जो भी पुराने टेनेंट है वहाँ से बरसों से रह रहे हैं उनका हक मिले, इसलिए वो लड़ रहा है। और ये चीज़ इनके भाइयों के दिल में और दिमाग में चुभ रही है, इसी वजह से इनके ऊपर बार बार आरोप किए जा रहे हैं। मुमताज़ इकबाल सिद्दीकी मेरा नाम है। मेरी छोटी भाभी को मारा गया, उनका 3 महीने का बच्चा उसका गिराया गया। हमको लड़की का बहुत शौक था, हमारे खानदान में लड़की नहीं है तो हमको लगा, हमको बहुत उम्मीद थी कि हमको लड़की, मतलब कौन लोग थे जो मारपीट किए? इलियास तांबे, बशीर तांबे, इन लोग ने सब इसको, इलियास ने बहुत मारा, जहाँ जहाँ नहीं मारना चाहिए था बहुत मारा उसको, और ऐसा ऐसा तकलीफ दिए गई इसको, गंदी गंदी गाली दिया गया है, बहुत सारा उसको टॉर्चर किया गया। तो इसने मुझे, मेरे छोटे भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैं रहती हूँ नेरल में, वहाँ से मैं भागते भागते इसके लिए मैं अभी आई, पर मैं भी आके उन लोग से घटना के समय आप मौजूद थी वहाँ पे क्या? जी नहीं, मैं नहीं थी वहाँ पर, जब मैं घर पे थी अपने, तो उसने मुझे फ़ोन, तो मैं यहाँ पर आई इसकी वजह से। तो उन्होंने भी मुझे पकड़ के धमकी दिया गया कि तू यहाँ क्या कर रही है, तू यहाँ पे किसके लिए आई, काय के लिए आई करके। तो मैं बोली जब तुमने सबा को मारे इसके लिए मैं यहाँ पर, उसका ऑपरेशन हुआ, इस फलाना वगैरह ऐसा ऐसा हुआ करके इसके लिए मैं आई हूँ। तो बोले इज्जत से तू निकल जाए, जो तौफीक के साथ भी जो भी करने वाले हैं ना वो तेरे साथ भी हम लोग करेंगे, इज्जत से है, उसको मार डालेंगे, उसको गलत गलत इल्जाम लगाएंगे, फलाना वगैरह हम लोग करेंगे, तो तू यहाँ से निकल जा। फिर बाद में बोलना नहीं कि तुम मेरे साथ क्या किया करके। गल्लास लक्ष्मण तड़ेकर जी, क्या है मामला? आपके चाल में कुछ इशू चल रहा है, तौफीक जी का भी मामला है, क्या है जरा बताइए। अभी मैं तो 40-45 वर्ष से रहता हूँ उधर। पहला से मामला तो ऐसा ही है कि ये लोग है ना दोनों, किसको भी दम देता है, कोई गाड़ी पार्किंग करता है तो। कौन कौन है, नाम बताइए उनको। बशीर तांबे और इलियास तांबे। मेरा छोकरे को मेरे गाले के सामने गाड़ी खड़ा करता था तो भी उसको थप्पड़ मार के पुलिस में ये किया, कंप्लेंट किया, हम एफआईआर किया, कोई कंप्लेंट नहीं, मेरे को खुद को मारा वो टाइम में।
तो उसका भी FIR दिया है। FIR कोई ये नहीं हो गए। शिकायत के बावजूद, FIR के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती है? कुछ नहीं करती है। FIR कंप्लेंट लेती ही नहीं है। लेती ही नहीं है वो। सबको ऐसा है भगाती है, सबको तकलीफ है। तौफीक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है? तौफीक अभी क्या है, उसके ऊपर आपस में ये है उनका, तो भी उसके ऊपर ज़्यादा खुन्नस वो लोग खाते हैं। वो हमको मिला है ना कि वो हमारे साथ है ना। अच्छा, आप लोगों मदद करते हैं इसके लिए? इसके लिए उसको तकलीफ देते हैं वो लोग। ठीक है, मैं फॉरेन में रहता हूँ, मैं कुवैत में रहता हूँ। मैं इधर छुट्टी में 2 महीने के लिए इधर आता हूँ। मैं मेरा घर नातीबाई चाल में है, तो वो मेरे इधर आके भी कुछ काम करता हूँ घर में, तो पैसा दो ये दो, हफ्ता के कोई गाड़ी लाता खड़ा करता उसके पैसे तो मांगता है। 2 बार मैंने FIR भी किया, मेरे घर पे तोड़फोड़ भी किया एक दिन से। उसका FIR की कॉपी भी मेरे पास है, उसमें मुझसे माफ़ी मांगा था, टाइम पे कोर्ट में खड़ा के माफ़ी मांगा था। मैं आज के तेरे एरिया में आऊँगा नहीं और कभी कुछ करूँगा नहीं, ऐसा बोलते मुझे बोला था। तो मैंने वो कोर्ट से सब मैटर खत्म किया था, 1 साल हो गया मैटर के। फिर आज उसने फिर मेरे घर के सामने कैमरा लगा दिया और मेरे घर को जो लेडीज आती जाती है उनको देखता है घर के अंदर रखे। मेरे क्लासेस है वहाँ पर, एक छोटा सा क्लास है, बच्चा मेरा एक क्या है उसका, वो पढ़ाता है, लड़की लोग आते हैं, डर के मारे भी लड़की लोग भी नहीं आते। मैं इसके लिए मेरा घर वहाँ रेंट पे देके दादी बाजार में टावर में रहने चला गया हूँ। अब मुझे धमकी दिया, तू इधर आएगा तेरे को मारूंगा मैं, ऐसा बोल के मेरे धमकी। मैं 15 दिन से उधर गया नहीं मेरे घर से। आपने पुलिस में वापस कंप्लेंट की? कंप्लेंट किया मैंने, डाला मैंने उसका अर्जी डाला हुआ मैं। तो मुझे बुलाया, 2 दिन के बाद बुलाया उन्होंने करके। तो कभी वो देखते हो क्या करते, सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मेरा वो देखना है मुझे उनके लिए। तो तौफीक की क्या ये अच्छा काम कर रहा है, सोसाइटी के साथ में चल रहा है ये करके, वो किसी को गलत होने देता नहीं। उसको अच्छा लगता नहीं कि इसके भाई लोग पैसा मांगते किसी से, ये मेरे कुछ काम करता तो उसको अच्छा लगता नहीं। ये बोलता है मत मांगो पैसा किसी से, अच्छा नहीं है ये है। तो वो उसके ऊपर उसके लिए वो ज्यादातर तकलीफ खुन्नस निकालता है, इसके हर चीज के वो खुन्नस निकालता है। और कभी भी घर में अपनी लेडीजों को मारता है, किसी को मार के जाके बोलता है कि भाई इसने मारा या उसने मारा या मैंने मार दिया, कुछ भी करता जाके घर में जाके मार देता, चौकी में पहुंचा देते कि इसने मारा बोल के। मतलब पुलिस स्टेशन से पूरा मिले हुए लोग, पूरा मिला हुआ पुलिस स्टेशन से पूरा मिला हुआ है करके। और ये नहीं इन लोग मारते रहता है हमारे आज तक पूरे एरिया के अंदर 40 किसी आजू बाजू का झगड़ा नहीं हुआ आज तक। कौन सा पुलिस स्टेशन है? सूर्यनगर पुलिस, पाठशाला पुलिस स्टेशन है। आज तक कभी किसी का झगड़ा नहीं हुआ एरिया के अंदर। क्यों इसके साथ में होता है? गाड़ी खड़ा, अगर कोई हमारे मेहमान आ गया कुछ आ गया तो बोले क्यों आया इधर पे, इसलिए आप आया है। किसी घर में कोई मेहमान आता है, एक पुलिस वाले के साथ में ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या करें? तो हम लोग होते जब पुलिस वाले को जब ऐसा खोटा होता तो हमारे साथ क्या होगा? तो हम लोग डर से दहशत गया था। मुझे तो घर छोड़ के वहां दूसरा घर लेना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर है। मेरा लड़का इंजीनियर है, लड़की मेरी एयरलाइंस के अंदर है पढ़े, मेरा लड़का छोटा नेवी के अंदर काम कर रहा है, और मैं खुद बाहर कुवैत में कोर्ट में हूँ। मैं वहाँ की कोर्ट में प्यून का काम करता हूँ। मैं अभी लॉकडाउन में इधर आया हूँ मैं, और मैं इधर फंस गया लॉकडाउन से। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं वापस जाऊंगा मैं। तो उसके तरफ इसने मेरे साथ में ऐसे करके एक किया था घर के बाद। याकूब है जी, क्या मामला है जरा बताइए। जी, मैं बाबू तांबे चाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पर से जो इलियास बाबू तांबे, बशीर बाबू तांबे काफ़ी दिनों से पूरी चाल को परेशान करके रखे। हर जगह उनको पैसा चाहिए। थोड़ा सा अगर समझो कुछ घर पे रिपेयरिंग भी करते हैं तो पहले तो पैसा दो फिर काम करो, यानी एकदम खुली गुंडागर्दी, दादागिरी। अगर हम नहीं दे सकते, जो आते जो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उनसे बाहर जाकर उनको मारते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। ये इनके अंदर कहीं हम लोगों ने कई बार इनके ऊपर NC हुई है और उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं। कम से कम 2007 से कई NCयां मेरे पास है उनकी। आपने पुलिस में जब NC की शिकायत की तो कोई कार्रवाई हुई? कभी नहीं होती है। क्यों ऐसा? पता नहीं क्या है। पार्कट पुलिस स्टेशन पे कभी कभी तो कोई ऑफिसर मिलता है तो बोलता है आप एक दूसरे को मुंह देखना, आप मिलकर रहो, क्यों झगड़ा करते, चाल उनकी है, मतलब उन्हीं की तरफ से ज्यादा बात होती है। क्या पूरा मामला आप लोग से चाल खाली कराने के लिए सब चल रहा है? हाँ, ये बिल्डर लाते हैं और पॉलिटिशियन प्रेशर की वजह से कि किसी तरह से ये या रूम छोड़कर जाए या सस्ते में बेच के चले जाए, ताकि लोग सब उसके ऊपर कब्जा करें। ठीक टीवी है और हमारे पास उसकी पूरी फोटोज है। और हमारे जो पीछे है, मेरे पास ऑर्डर है, वहाँ पर पीछे इधर कुछ बनाने का कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी वहाँ पर लकड़ियाँ डाल के जगह जाम कर रखे हैं, जाके हम लोग को आने जाने की तकलीफ। आपको जो मारा पीटा है उसका कुछ एविडेंस है, CCTV वगैरह है क्या? है, हमारे पास है। तो पुलिस को दिखाया आपने, कार्रवाई हुई? पुलिस को दिखाया तो सुनती किधर है।